be right back. Right path, right path. फाइनेंस मिनिस्ट्री होश में आओ, होश में आओ। बैंकों के निजीकरण को लेकर बेहद नाराज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महासचिव जगदीश जी ने सहारा अधिकार से बात करते हुए इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार पर काफ़ी निंदा की है और उन्होंने सवाल उठाए हैं। सवाल नंबर 1, नौकरी की सुरक्षा का सवाल है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या वही कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। सवाल नंबर 2, पद उन्नति के अवसर यानी प्रमोशन के अवसर प्राइवेट बैंक में मिल पाएंगे। सवाल नंबर 3, क्या उन्हें सरकारी भत्ते यानी गवर्नमेंट अलाउंसेस मिल पाएगा। सवाल नंबर 4, क्या उन्हें सरकारी कर्मचारी लाभ प्राइवेट कंपनियां दे पाएगी। सवाल नंबर 5, सरकार की जन धन योजना को रात 10 बजे तक कार्यालय में बैठकर जारी जीरो बैलेंस खाता खोलना, जबकि प्राइवेट समक्ष 5 से 10 हज़ार की न्यूनतम राशि के साथ खाता खोलते हैं और फिर सरकारें पूछती है कि आप लाभ क्यों नहीं कमा रहे हैं, फिर सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज क्यों करना। सवाल नंबर 6, सरकारी बैंक द्वारा शुरू की गई जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना को 1 रुपये महीना और 330 रुपये प्रति वर्ष में ग्राहकों को सुविधा सरकार की तरफ से उपलब्ध है, जबकि यदि आप प्राइवेट बैंकों में समान आंकड़े देखते हैं तो ये 40 से 50 हज़ार से कम नहीं है, तो फिर प्राइवेटाइज क्यों करना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महासचिव जगदीश जी ने भी ये सवाल उठाया। सवाल नंबर 7, कि देश के गलियों में, बस्तियों में, गांवों में, खेड़ों में, छोटे इलाकों में, यहाँ तक कि शहरों में, सिटीज़ में सभी वर्ग के लोग सरकारी बैंकों में ही अपना खाता खुलवाते हैं। वही सवाल, तो बैंकों का निजीकरण क्यों। सवाल नंबर 8, प्राइवेट बैंक अपने शाखाएं अर्बन एरिया और ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में खोलेगा और गांव और खेड़ों पर कम ध्यान देगा और इसका सारा भार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आएगा और एसबीआई इतना लोड मैनेज नहीं कर सकेगा। और ऐसे जबरन निजीकरण बैंकों का करना ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत बड़ा नुकसान है और ऐसे जबरन निजीकरण बैंकों को करना ये नुकसान तो है और साथ में गांव और खेड़ों के लोगों के लिए भी नुकसान है। तो आखिर प्राइवेटाइज क्यों करना। सवाल नंबर 9, अगर प्राइवेट बैंक गांव खेड़ों में अपना ब्रांच शुरू भी करती है तो वह सही तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर यानी खेती बाड़ी करने वाले लोगों को लोन नहीं दे पाएगी और दी तो उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जो छोटे किसानों या अन्य ग्रामीण लोगों द्वारा ऋण के लिए साहूकार बड़े किसानों के पास जाने की संभावना को बढ़ाता है और खुले तौर पर सरकार के मकसद को मारता है। जगदीश जी का वही सवाल, आखिर प्राइवेटाइज क्यों करें। सवाल नंबर 10, जब लोन की वसूली की बात आती है तो निजी बैंक सख्त होते हैं, जबकि सरकारी बैंक ग्राहकों को सुविधा और मोहलत दोनों देती है और यही कारण है कि आप सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की तुलना में कम एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखते हैं। इतनी अच्छी सुविधा सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंक ही दे सकती है। तो जगदीश जी का यही सवाल, सरकारी बैंकों का निजीकरण क्यों। इस सिलसिले को लेकर वो बहुत जल्द मुंबई प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।